बाढ़ में बचाई एक जान, लिली की असली कहानी। गांव में पिछले 10 दिनों से लगातार बारिश हो रही थी। पहले तो लोगों ने इसे सामान्य मानसून समझा, लेकिन जल्द ही पानी छतों तक पहुंचने लगा। खेत, आंगन, गलियां सब पानी में डूब गए। टूटे घरों की लकड़ियां, बहती बाल्टियां और बर्तन नदी बन चुके रास्तों पर तैर रहे थे। हर कोने में सन्नाटा और डर फैला हुआ था। इस बर्बादी के बीच एक छोटी 12 साल की लड़की अन्या अपने गीले कपड़ों के साथ झाड़ियों के पास कुछ तलाश रही थी। उसके हाथ में एक फटी हुई टोकरी थी। शायद वह कुछ सूखी लकड़ियां ढूंढने की उम्मीद में बाहर निकली थी। तभी पीछे से एक टूटे हुए ठेले की ओट से एक हल्की कराहत सुनाई दी, बहुत धीमी लेकिन डरावनी। अन्या रुक गई। उसने ध्यान से देखा और जैसे ही पास गई, उसने देखा वहां एक कांपता हुआ भूरा पप्पी था जो कीचड़ में धंसा हुआ कराह रहा था। वो पप्पी बहुत कमजोर था, आंखें आधी बंद थीं और शरीर पूरी तरह भीगा हुआ था। अन्या ने अपने दुपट्टे को निचोड़ा और उसे पप्पी के चारों ओर लपेट दिया। अब कुछ नहीं होगा, उसने धीरे से कहा। वह पप्पी को अपने हाथों में लेकर अपने घर की ओर चल पड़ी। गांव वाले उसे देखकर सोच रहे थे, आखिर ये लड़की कर क्या रही है ऐसे माहौल में। घर पहुंचते ही उसकी माँ और बाबा ने दरवाजे पर देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। उन्होंने मिलकर पप्पी को कपड़े से सुखाया, उसके बालों से कीचड़ हटाया और उसे एक पुरानी चटाई पर सुला दिया। रात भर अन्या उसके पास बैठी रही। उसने गर्म पानी की बोतल पास रखी और बार बार उसके शरीर को सहलाया। कभी आंखें खुलती तो कभी बंद हो जाती, जैसे पप्पी जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहा हो। सुबह होते ही अन्या ने उसकी माँ से कहा, मम्मी, इसका नाम लिली रखूं? फूल की तरह शांत और प्यारी है ये। माँ मुस्कुरा दी, ठीक है, अब ये तेरी जिम्मेदारी है। अगले कुछ दिन अन्या के लिए परीक्षा जैसे थे। वह हर 2 घंटे में लिली को गर्म चावल खाने को देती, रुई से हल्के हाथों से उसके पैर में लगी चोट को साफ करती और धूप में ले जाकर चटाई पर बैठाती। तीसरे दिन जब अन्या ने हल्के से लिली पुकारा तो पप्पी की पूंछ एक बार हिली। अन्या की आंखों में आंसू आ गए। तू ठीक हो जाएगी, मैं हूं ना। अब लिली बैठने की कोशिश करती, कभी हल्के से पंजे हिलाती तो कभी आंखें पूरी खोलने की कोशिश करती। अन्या हर पल उसके पास होती। एक दिन लिली ने खुद से पानी पी लिया। माँ ने देखा और कहा, अब तो ये बच जाएगी। अन्या ने जवाब दिया, ये सिर्फ बच नहीं रही, ये लड़ रही है। जब लिली थोड़ा चलने लगी तो अन्या उसे घर के बाहर ले गई। वो दोनों आंगन में बैठती और लिली चारों ओर की खुशबू को सूंघती। एक दिन अचानक लिली ने तितली के पीछे भागने की कोशिश की। हालांकि वह जल्दी थक गई, पर वह मुस्कुरा रही थी। अन्या ने उसका सिर सहलाया और कहा, शाबाश मेरी वॉरियर। अब गांव के बच्चे भी उससे खेलने आने लगे। कोई उसके लिए बिस्किट लाता, कोई मुरमुरे। लिली सबकी दुलारी बन चुकी थी। अन्या ने लिली के लिए गेंदे की माला बनाई और उसके गले में पहनाई और कहा, अब तू सिर्फ पप्पी नहीं, तू मेरी बहन है। बाढ़ का पानी अब उतर चुका था। गांव फिर से खड़ा हो रहा था, लेकिन लिली और अन्या का रिश्ता पहले से मजबूत हो चुका था। हर शाम दोनों पेड़ के नीचे बैठते। अन्या किताब पढ़ती और लिली उसकी गोद में सिर रखकर आंखें बंद कर लेती। सूरज ढलते वक्त वो दोनों गांव की ऊंचाई पर चढ़कर नदी को देखते। जहां कभी बर्बादी थी, वहां अब नई जिंदगी बह रही थी। लिली, जो कभी एक डरी हुई गुमसुम पप्पी थी, अब एक बहादुर, निडर और प्यारी दोस्त बन चुकी थी। उसने सिर्फ एक जान नहीं बचाई, उसने एक उम्मीद को जिंदा रखा। कहानी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और इस प्यार भरी कहानी को साझा करें।